अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में बहुत तेलका खेज समात का पहला हाफ में आपके सामने बड़ी शॉकिंग डिटेल्स रखने जा रहा हूँ। पहले हाफ में ही एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया हुकूमत ने। किस तरह से उनकी इस वक्त तक तकरीबन तमाम इस्तदाओं को मुस्तरद किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। बात शुरू हुई जब ये बेंच आकर बैठा तो फारूक इशनाक एकदम रोस्टम के ऊपर आए। तो इस पे चीफ जस्टिस ने थोड़ा सा ताज्जुब से उनको पूछा कि आपने तो इस प्रोसीडिंग का बायकाट किया था, आप कैसे रोस्टम के ऊपर आ गए? आपने तो कहा था कि आपको इस बेंच के ऊपर एतबार नहीं है। जब आपको इस बेंच के ऊपर एतबार ही नहीं है तो फिर आप इस बेंच से कैसे कोई इस्तेदा कर सकते हैं? तो इस पे जो उन्होंने फारूक इशनाक ने बहुत ताज्जुब से पूछा कि कौन सा कब हमने बायकाट किया? हमने तो कोई बायकाट नहीं किया। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आपने जो बायकाट किया उसका एलामिया पिछले 48 घंटों से मीडिया के ऊपर चल रहा है, आप हमें वो दिखाएं। तो इस पे उन्होंने कहा जी कि हमने कोई बायकॉट तो नहीं किया, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो बायकॉट चल रहा है। आपका कोई हक नहीं पहुँचता, अगर आप बायकॉट कर चुके हैं तो आप फिर इस प्रोसीडिंग का हिस्सा बने, आप हमें कुछ भी बताने के मिजाज नहीं है। तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि आप या तो जो आपने बायकॉट किया हुआ है, जो एलामिया चल रहा है, उसको आप विदड्रॉ करें, उसके बाद आकर कोई भी आप इस तरह की सबमिशन अदालत के सामने रख सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि पिछले 48 घंटों से यही चल रहा है कि कुछ सियासी जमातों की मीटिंग्स हुई, उस मीटिंग के बाद जो है वो एक एलामिया आया कि उसमें उन्होंने बायकॉट कर दिया है। हम किसी सियासी जमात के ऊपर बात नहीं कर रहे, चाहे वो PDM है या पीपल्स पार्टी है, लेकिन आप जो बायकॉट आपने किया हुआ है आप उसको पहले विदड्रा करें। फिर जो फारूक इशनाक थे, जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि हम बायकॉट नहीं कर रहे, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर इस प्रोसीडिंग से जो है वो अलग होना चाहते हैं। इस पे जो नून लीग के वकील थे वो रोस्टम के ऊपर उठकर आए। उन्होंने कहा कि हमने जो वकालतनामे लगाए हुए हैं, हमारे जो मौक्किल हैं, हम उनको पेश करेंगे, अदालत में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उनको कहा कि आपने अपने मौक्किलों के वकालतनामे तो ज़रूर लगाए हुए हैं, लेकिन उन तमाम मौक्किलों को हमारे ऊपर एतबार नहीं है, लिहाजा आप मेहरबानी करके बैठ जाएं। अब वो बैठ गए। फिर अटॉर्नी जनरल रोस्टम के ऊपर आए। अटॉर्नी जनरल ने जो है वो जब बात की तो उन्होंने कहा जी कि उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपने भी बायकॉट किया अदालत का? तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम तो बायकॉट नहीं कर सकते, हम अदालत के साथ साथ चलेंगे। तो इसमें थोड़ा सा जो माहौल था वो थोड़ा नरम हुआ। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो इस केस की समाअत शुरू की। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो उनकी आज जो 3-4 बड़ी बड़ी इस्तदाएँ थी, उन चारों इस्तेदाओं को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मुस्तरद कर दिया है। एक बात मैं आपको ज़रूर यहाँ बताना चाहूँ कि बड़ी तादाद में यहाँ वकलाए, सिविल सोसाइटी के कुछ लोग भी हैं। ये जो मेन गेट है सुप्रीम कोर्ट का, इससे बाहर तकरीबन वकला की जो है वो बड़ी तादाद मौजूद है। बहरहाल केस की प्रोसीडिंग के ऊपर बात करते हैं, वो मेरी अचानक चूँकि नज़र पड़ गई सामने, तो इसलिए मैंने आपको ये भी कहा कि ये भी आपको बताऊं। तो इसमें जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने दोबारा जो है वो बात वहीं से शुरू की कि 1 मार्च को आपने ये फैसला दिया था, और इसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा बहरान पैदा हो गया है। फिर वो 4-3 वाली जो है वो बहस चल पड़ी। तो इस पर चीफ जस्टिस को थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा जी कि जो इलेक्शन की तारीख का मामला है उसमें तोसी सिर्फ ये अदालत कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ इस अदालत का मैंडेट है और कोई भी इस में तोसी नहीं कर सकता। आप रेलिवेंट रहें, आप इधर उधर की बात ना करें। आप फिर उसी तरफ जा रहे हैं जहां पे हमने बात को छोड़ दिया था। उस पे उन्होंने कहा कि अगर ECP का ने तारीख जो है वो तारीख ठीक दी है, तो इसका ये मतलब है जो हमने ऑर्डर किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में ही उसने तारीख दी हुई है, और आप बिल्कुल गैर ज़रूरी बातें कर रहे हैं। इस पे जो अटॉर्नी जनरल थे वो दोबारा इसी बात के ऊपर चले गए कि सर, हमने ये देखना है कि ये जो 9 मेंबर बेंच था, 9 मेंबर बेंच में से 27 को फिर उसका ऑर्डर आया, 2 जजेस अलग हो गए। वही उन्होंने जो है वो स्यापा डाला और उन्होंने कहा जी कि ये फैसला जो है वो 4-3 का है। जब अदालत ने उनसे इसका जवाब मांगा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो इस बात को प्रूव नहीं कर सके कि किस किस जज ने कहाँ डिसमिसल किया हुआ है। तो यूं बदस्तूर उनकी जो नाकामी है वो यहाँ से शुरू होती है। फिर उन्होंने इसके ऊपर जोर लगाया कि जो है वो ये जो 5 जज हैं, उन 5 में से जो 2 जज हैं उन्होंने भी वो ओपिनियन दी, जो पहले 2 जजेस थे उन्होंने ओपिनियन दी थी। तो यूं जो 4 जजेस हैं वो एक तरफ हो गए। फिर उन्होंने कहा जी कि मेरी आपसे इस्तदा ये है कि आप मेहरबानी करके ये जो बेंच है इसको दोबारा तश्कील दें। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि ठीक है,
आपने जो बेंच तश्कील की दोबारा बात की, आपके पास इसके ऊपर जो दलाइल हैं वो दलाइल जो है वो आप हमें दें। इसके बाद जो इरफान कादर साहब थे वो रोस्टम के ऊपर आ गए, उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, उनको दोबारा चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो वापस भेज दिया। फिर दोबारा उन्होंने फुल कोर्ट की इस्तदा की और उन्होंने ये कहा कि ये जो सर्कुलर जारी हुआ है, जो फाइज ईसा साहब ने जो एक ऑर्डर दिया था कि तमाम जो सो मोटो की प्रोसीडिंग्स हैं उनको तातील का शिकार किया जाए, सॉरी उनको मुअत्तल किया जाए, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी करके उस जुडिशल ऑर्डर को जो है वो मुस्तरद किया था, उसके ऊपर उन्होंने दलाइल दिए कि ये कैसे हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने वाज़े तौर पे ये बात भी बता दी कि वो 5 मेंबर बेंच का फैसला उससे पहले मौजूद है, लिहाजा उस ऑर्डर की जो है वो कोई हैसियत नहीं है। एक तो ये उनको बहुत बड़ी नाकामी हुई जो वो उस काजी फाइज ईसा साहब का फैसला अपने हक में इस्तेमाल करना चाह रहे थे, उसमें भी उनको कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने अपनी मर्जी का जो है वो बेंच मांग लिया अदालत से। पहले उन्होंने कहा जी हमें फुल कोर्ट दिया जाए। फुल कोर्ट में जजेस सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि देखें फुल कोर्ट नहीं बन सकता। उसकी उन्होंने वजह बताई कि 15 जजेस हैं, 15 जजेस में से तकरीबन 5 जजेस 4 जजेस इस केस में अलग हो चुके हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फुल कोर्ट इसलिए नहीं बन सकता कि हमारे जो इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एक बात। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया, मैंने कुछ मीटिंग्स की, लेकिन आपकी जो तीसरी इस्तिदा है वो लार्जर बेंच की है, हाँ इसके ऊपर हम जो है वो गौर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस साहब ने फिर एक एक करके बताया कि किस किस जज ने क्या क्या कहा हुआ है और उसके बाद उसका जो है वो इस बेंच का हिस्सा बनना जो है वो अब ज़रूरी नहीं है, चूँकि जो भी जज रिक्यूज़ल कर देता है, जो भी जज जो है वो इनकार कर देता है समाअत का हिस्सा, बेंच का हिस्सा बनने से, उसके बाद वो टेक्निकली उसका हिस्सा नहीं बन सकता। फिर जो इन्होंने जो सबसे बड़ा जो भंड मारा है मेरे ख्याल में, जो बिल्ली थैले से जो बाहर आई है वो ऐसे आई है, इन्होंने कहा जी ठीक है जो 9 जजेस थे उनको बिल्कुल अलग करके जो बाकी 6 जजेस बच गए हुए हैं उनका बेंच बना लें जिन्होंने ये केस अभी तक सुना नहीं है। तो बड़े केके लगे अदालत के अंदर, वो चीज़ वाजे हो गई जो ये चाहते थे। इसके बाद फिर क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा जी कि अच्छा आप ये बताएं हमने जो 2 लोगों को तलब किया था वो यहाँ मौजूद हैं, सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस। उन्होंने कहा जी ठीक है बिल्कुल मौजूद है। रोस्टम के ऊपर आए सेक्रेटरी दिफा, उन्होंने उनसे पूछा चीफ साहब ने कि आप बताएं आपकी क्या सिक्योरिटी है, क्या इंतजाम है। उन्होंने कहा जी हम आपको ब्रीफिंग देना चाह रहे हैं, हम आपको कुछ सील डॉक्यूमेंट्स देंगे, उसकी रोशनी में आप फैसला करें। चीफ साहब ने कहा कि हमें बताएं आपकी जो रिजर्व पुलिस है वो कहाँ है, रिजर्व आपकी जो नफरी है वो कहाँ है, एक बात। और दूसरी बात जो फौज है वो सिर्फ फौज ही नहीं है, उसमें नेवी भी है, उसमें एयरफोर्स भी है, उन लोगों को भी जो है वो तलब किया जा सकता है। और इलेक्शन कमीशन ने तो ये भी कहा था कि हमारे 50% जो पोलिंग स्टेशन है वो उनके हालात ठीक हैं। तो इस पे जो सेक्रेटरी डिफेंस थे उन्होंने कहा हम आपको एक सील रिपोर्ट देना चाह रहे हैं, हम आपको एक प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, आप चाहें तो आप हमें एक इन कैमरा जो है वो सुने। इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बिल्कुल मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, मैं इन कैमरा नहीं जा सकता, ये पब्लिक डोमेन की चीज़ें, ये एक अवामी मामला है, लिहाजा आपको जो भी करना है आप ओपन कोर्ट में कहें। इसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो होगा वो अली ज़फ़र साहब की मुशावरत से होगा। अली ज़फ़र साहब को रोस्टम के ऊपर बुलाया, उनसे पूछा गया कि आप क्या इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि ये तो आइन का मामला है, ये बड़ा सादा सा मामला है, 90 दिन के अंदर अंदर इन्होंने इलेक्शन करवाने। इलेक्शन कमीशन का वकील खुद ये बात कह चुका हुआ है कि आप हमें सिक्योरिटी और पैसा दें तो हम इलेक्शन करवा देंगे। तो इसमें मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि हमें कोई या इन कैमरा जो है वो जाने की ज़रूरत है। तो ये भी एक ड्रॉप सीन हुआ उनकी जो इस्तेदाद थी उसका, कि किसी भी इन कैमरा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी हमारी कोई बहुत हिस्सास मालूमात हैं, कुछ इज़्ला के अंदर हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं, हम उसको भी हम देख रहे हैं। फिर उन्होंने ये इस्तदा की कि हम ऐसा करते हैं कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सील करके देंगे, वो सील डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखें, उनको पढ़ें। फिर चीफ साहब ने भी यही कहा कि ठीक है वो सील डॉक्यूमेंट्स आप हमें दें, लेकिन एक चीज़ याद रखें उन सील डॉक्यूमेंट्स को हम पढ़ने के बाद आपको वापस दे देंगे, लेकिन हम उसमें से जो इम्पोर्टेंट सवाल होंगे वो सवाल हम ओपन कोर्ट में करेंगे और आपके उनको हमें जवाब देना होंगे। तो यूँ अब एक वक्फा है, उसके बाद ये केस दोबारा चलेगा।